ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों ही योगी हैं और दोनों प्रकार के ये योगी मेरा ही भजन करते हैं। एक हमारे सगुण साकार विग्रह की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो करते हैं सगुण साकार की भक्ति। कैसे शुरुआत होती है सगुण साकार की भक्ति? तो सगुण साकार की भक्ति भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें। पर वो लीला कथाएं कैसे श्रवण करें? कौन सुनाता है इन्हें? भगवान की श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के लीला कथाएं कौन सुनाता है? तो भगवान की लीला कथाओं का निरूपण करने वाले जो भी हैं, जिन्हों का मन रुका हुआ है, जो सच्चे अर्थों में भगवान से जुड़े हुए हैं, उन्हों के लिए कहते हैं कि वो भगवान के गुणानुवाद में ही लगे रहते हैं। राग द्वेष उन्हों के होते नहीं हैं और काम क्रोध आदि पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियां भी उन्हों की विषयों में जाती नहीं हैं और मन भी विषयों में नहीं जाने देते। परंतु बंधुओं, यदि ऐसा संभव ना हो पाया तो ये भगवान के भक्त, जो कि जिन्हें कि संत कहते हैं, ये किसी भी वस्त्र विशेष आदि की सीमा से रहित हैं। कदाचित ये सोचो कि ये अमुक वस्त्र में ही होवे, अमुक में नहीं होवेंगे। तो वस्त्र तो बाह्य आवरण है। वस्त्र बाह्य पहचान है, बाहर की पहचान है, पर अंदर की पहचान तो समदम है, भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए पहली भक्ति तो वही मानी गई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति हमें साधुओं का साथ करना, जो भगवान के से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का साथ करना। किसी का पहचान कैसे होवेगी? तो बंधुओं, पहचान तो कर पाना जरा कठिन है। कई बार जो अच्छे लोग हैं वो बाह्य जो पहनावा है वो उस तरह का नहीं रखते जैसा कि जिसके द्वारा कि उन्हें पहचाना जा सके। कुछ ऐसे हैं जो बाहर के पहनावे को भी वैसा ही रखते हैं जैसा शास्त्र कहते हैं और अंदर में भी उन्हों की वैसी ही वृत्ति है। तो ऐसे संत कैसे मिलते हैं जो भगवान के भक्त हैं? तो तुलसी बाबा से पूछा किसी ने, महाराज आप बताओ साधु कैसे मिलेंगे? सभी को साधु नहीं मिलते, साधु नाम दर्शन बड़े दुर्लभ बताए गए हैं। तो भगवान के जो गुणानुवाद करने हारे, जो भगवान से जुड़े हुए संत हैं, उन्हों के लिए कहा कि बड़े ये पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। जब पूर्ण होते हैं तब ही संत मिलते हैं। और भगवान की साथ में कृपा भी हो। पूर्ण पुंज बिन मिले न संता,
संत समागम संसृत कर अंता। संतों का समागम, संसार कहते हैं जो कि अहमता ममता से ग्रसित हैं, मोह माया से ग्रसित हैं और सदैव स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही लगे रहते हैं, काम क्रोध आदि से जिनका चित्त मलिन हो चुका है, ऐसे लोग संसारी कहे जाते हैं। जो स्वार्थ की बसीभूत होकर के गलत काम भी करते हैं, ईमानदारी का रास्ता भी छोड़ देते हैं, इन्हीं के लिए कहा हरि माया बलवंत भवानी। भगवान की माया बड़ी बलवान है, पर संतों के पास नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? संतों के हृदय में भगवान की भक्ति जो है, भक्त सानुकूल रघुराया तहि से तेहि डर पे अति माया। भक्ति ये जो है ना, भगवान इस भक्ति के सदैव अनुकूल रहते हैं। भक्ति मीन्स प्रेम। भगवान प्रेम, जो भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान उसके सदा अनुकूल बने रहते हैं। तो पहले तो संत बगैर पुण्य के नहीं मिलते हैं। यदि संत मिल गए, कदाचित जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागते हैं, तब संतों का दर्शन होता है। यूं ही लोग कहते रहते हैं, पर बंधुओं सच्चाई तो यही है, चाहे आज मान लो या ना मानो, या और बहुत ज़्यादा जन्म जन्मांतर बिताने के बाद मानोगे। और इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, जीवन में अच्छे लोगों की संगत दुर्लभ है, और ये अच्छे लोगों की संगत बड़े भाग्य से मिलती है। पर अच्छे लोग जब भगवान की भक्ति से युक्त भी होते हैं, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ऐसे लोग जो समाज में ही अच्छे काम करते रहे, फिर भगवान के भक्त भी हैं, ऐसे लोग पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। ऐसे संत बगैर पुण्यों के नहीं मिलते। पर जो संत मुक्ति देने में समर्थ हैं, उनके लिए तो तुलसी बाबा ने कहा है कि संत विशुद्ध मिले पर तेहि, राम कृपा कर चितवा जेहि। जिन पर भगवान श्री हरि की, जिस पर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। विशुद्ध संत बंधुओं कौन हैं? विशुद्ध संत वो संत हैं जो भगवान की भक्ति करते करते, जिन्होंने भक्ति सिद्ध कर ली है। अब ज्यों ही बैठते हैं, त्यों ही मन भगवान में खो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, समाधि लग जाती है। और जब भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, तो उनकी अनुग्रह, उनकी करुणा, उनकी दया, भक्तों के प्रति कृपा दृष्टि, हाँ, जब सुनते हैं अब लीला कथाओं में, तो उनके अश्रुपात हो जाते हैं। लगता है भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए वो तो ऐसा भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुच। हमें न धर्म चाहिए, न धन चाहिए, काम सुख की अब इच्छा नहीं रह गई है। मेरे को तो ऐसा लगता है, भक्त लोग कहते हैं कि लगता है जन्म जन्मांतर में जब भी जन्मूं, जय जौन जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। कर्म के अधीन होकर मेरा कहीं भी जन्म हो, और जहाँ भी हो वहाँ मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊँ। श्री हरि के चरणों में हमारा प्रेम सदा बना रहे। ये सगुण साकार उपासक हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब इंद्रियां बस में नहीं होती, जब मन बस में नहीं होता है, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मन के रूप में हमारे अंदर विद्यमान हो, कृपा करो और हमारा मन ये रुकने लगे। मन रुकने लगता है, स्वयं भी प्रयास करते हैं और भगवान की कृपा होती है। क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है कि जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मेरे लिए अर्पण कर देते हैं,
हमें छोड़ गत दूसर नहीं, हमारे अलावा और वो दूसरा कुछ नहीं जानते, दूसरा कुछ चाहते नहीं। ऐसे के लिए भगवान ने वचन दिया है, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस जन्म मृत्यु रूप संसार से उनका मैं उद्धारक बन जाता हूँ, इस संसार समुद्र से निकालने वाला बन जाता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से सीधा सीधा कहा है। इसलिए ऐसे संत जिन्हों पर भगवान की कृपा हुई है बड़े दुर्लभ हैं। संत विशुद्ध मिले पर ते ही, राम कृपा कर चितवा जेही। जिन पर राम जी ने कृपा करके देखा है उन्हीं को विशुद्ध संत मिलते हैं। और विशुद्ध संत क्या करते हैं? परमात्मा से मिला देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राक्षसों के राजा हिरण्याकश्यपु के यहाँ उनकी पत्नी जो कयादु थी, उनके गर्भ में एक बालक था और उस बालक को गर्भ में ही हम महान संत शिरोमणि नारद जी महाराज, जो भक्तों में अग्रगण्य माने गए और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य माने गए हैं, जो देव ऋषि कहलाते हैं, जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। नारद जी का दर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो संतों का ऐसा कहना है कि पीछे भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जरूर होने वाला है। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, उन्होंने गर्भ में ही उपदेश किया नारद जी ने। और जो ये भक्तराज प्रहलाद जी आए, ये कैसे भक्त हैं? विशुद्ध संत। ये वो दीपक हैं जिनसे बुझा हुआ दीपक भी जलाया जा सकता है। जैसे आजकल के उसमें कहते हैं, ये इतनी बैटरी हैवी है कि जो चार्ज नहीं है, बिल्कुल डाउन हो रखी बैटरी, वो भी चार्ज हो जाए, इतना पावर आ जाता है। इसी को शक्तिपात भी कहते हैं। ये ऐसे विशुद्ध संत जिसको मिल जाएं, उनका उद्धार होना ही होना है। कहते हैं नारद जी ने गर्भ में ही, जब प्रहलाद जी विद्यमान थे, तो कयादु जी को भगवान की सुंदर लीला कथाओं का वर्णन किया था, जो कि संसार सागर को सुखाने हारी भगवान की लीला कथाएं हैं। उनको सुनकर के उनके ये जो गर्भ में विद्यमान बालक था, वो जन्म जाते ही भगवान का भक्त होकर के जन्मा। तो क्या है, संतों का समागम, संसार का, संस्कृति का जन्म मृत्यु रूप जो ये संसार है, जिसके लिए कहते हैं पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे। बार बार जन्म होना, बार बार मरण होना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, फिर जब जन्म हो जाता है तो अहमता ममता से जकड़ जाता है ये जीव। जैसे कि ऊपर से पानी बरसता है, साफ और मीठा होता है, पर नीचे जब आता है तो गधैला हो जाता है, अर्थात गंदा हो जाता है। बूंद परत भा ढाबर पानी, जिम जीवें माया लपटानी। बूंद पड़ते ये जल ऊपर वाला जो साफ था मटीला हो जाता है, गर्भ से बाहर आता है तो अहमता ममता से जकड़ा हुआ ये जीव, हाँ, राग द्वेष से जब सयाना होता है तो राग द्वेष से पीड़ित होकर के काम क्रोध आदि से जकड़ा हुआ ये वही कर्म करता है जिससे कि संसार की तो वृद्धि होती है, और संसार होता है हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म होना, बढ़ना, हाँ बुढ़ापा आना, रोग हो जाना, इसमें महान व्यथा प्राप्त होती है, इससे ये छुट्टी नहीं पाता। इसलिए
भगवान ने कहा कि ये जो हमारे भक्त लोग हैं, जो हमारे में संपूर्ण कर्म अर्पण कर देते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त लोग मेरे को अत्यंत प्रिय हैं और मैं इनका उद्धार ऐसे ही कर देता हूँ जैसे कोई बालक अपना डूबता हुआ देखे किसमें, दरिया में, नदी में, तो उसका बाजू पकड़ के पिता बाहर निकाल देता है। ऐसे ये भगवान श्री हरि, ये भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं और खास करके अपने भक्तों के प्रति भगवान श्री कृष्ण के लिए एक ऐसी प्रसिद्धि भी है कि जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं और यदि पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं हैं। बोले कब तक नहीं छोड़ते? जब तक उसे मुक्त नहीं कर देते, जब तक वो उसके जीव भाव को दग्ध करके अपने में लीन नहीं कर लेते, जब तक उसके जन्म मरण का सिलसिला खत्म नहीं कर देते, जब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों के द्वारा जीव बांधा गया है, इन क्लेशों का भगवान श्री कृष्ण अंत कर देते हैं और जीव को अपने में लीन कर लेते हैं। तब तक ये पकड़े ही रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बार बार शरण मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। हमेशा याद करना चाहिए इसे। ये देह संसार का है, देह और संसार का संबंध समान है, ये दोनों नष्ट होने वाले। पर जीव जो है चैतन्य सत्ता के नाते परमात्मा श्री हरि का जो अंतर्यामी स्वरूप है उससे सदा भेद है। इसलिए हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे में है, हम भगवान में हैं। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं सदैव आपका निष्काम भाव से भजन करता रहूं। दुख सहने की क्षमता देना, शिकवा शिकायत ना देना, सह दुख शिकवा न करें ऐसी क्षमता देना, और मैं आपका भजन करूं, हाँ, और बदले में कुछ मांगूं तो देना नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारी भक्ति नहीं रह जाएगी, हमारी मजदूरी मिल जाएगी और हमारा आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। पर हे भगवान, मैं ये संबंध विच्छेद नहीं चाहता हूँ। मैं मांगूं तो मांगूं, पर तुम नहीं देना मुझे, क्योंकि यदि तुमने मुझे दे दिया तो मैं भक्त नहीं मजदूर बन जाऊंगा। इसलिए मजदूरी हमें नहीं करनी है, हमने तो भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, जाए न चाही कबहू कछु, प्रभुसन सहज सने। यहाँ उसकी ज़रूरत है, उसके अधीन भगवान हो जाते हैं। उसी के लिए कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के सदैव पराधीन रहता हूँ। अतिशय हाँ, भगवान से प्रेम अनन्य भाव से जब भक्त करने लगता है तो भगवान को भी प्रतिक्षण उसकी चिंता सताती है, कहीं से कष्ट ना हो जाए, कहीं ये भूखा ना रह जाए। हाँ, इसलिए करूँ सदा तिनके रखवारी, उसकी रखवारी करता हूँ जैसे माता बालक की करता है। ऐसे भक्त भगवान कैसे होते हैं? ये आपके भक्तों में कौन सा ऐसा गुण आ जाता है कि जिससे आप उसके गुणों से रीझ जाते हैं? न जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण हैं जिससे ये भगवान रीझ जाते हैं? तो भगवान इस बात को स्वयं बता रहे हैं। ये गीता का 12वां अध्याय है और 17वां श्लोक है, जिसमें इस बात को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि
न सोचते न कांक्षते। शुभाशुभ परित्यागी भक्त मान्या समय प्रिया। कहने लगे यह न हर्ष्यति, हमारा भक्त कैसा है, मुझ सगुण साकार परमेश्वर की उपासना करने हारा ये हमारा भगत कैसे दिव्य गुणों को धारण करता है, जिसकी वजह से मैं सदा उसकी ओर देखता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसके हर काम सिद्ध कर देता हूँ, जिसकी वजह से उसे मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो कहा यह न हर्ष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता। बोला हर्षित नहीं होता किस वजह से? कोई अच्छी वस्तु मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, कोई बहुत बड़ा धन मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, यो न हर्षति, ये हर्षित होता ही नहीं। अच्छा, और किसी ने इसको कुछ बिगाड़ दिया, तो बिगाड़ दिया तो न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। जैसे एक महात्मा, नदी में बाढ़ आई हुई थी, एक बिच्छू बहता चला जा रहा था, तो सोचा इसकी जान बच जाए, बचाने गए उसने डंक मार दिया। तो लोगों ने कहा कैसे हो महाराज, ये डंक मार रहा है, तुम निकालने में लगे पड़े हो, पर क्रोध नहीं कर रहे हो, इसको मार दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसमें भी भगवान है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, ऐसा अपराध कर दिया तो भी द्वेष नहीं करते, भगवान की राजी में। एक और संत लोग कहावत कहते हैं, ये न द्वेष्टि। एक जगह में, एक नाव में एक संत जा रहे थे, उन्होंने सिर मुंडन करा रखा था, तो लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये सर बहुत चमक मार रहा है, मखौल कर रहे थे। और उनको कई बार इधर उधर से छेड़छाड़ भी कर रहे थे, पर वो मौन व्रत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, पर हृदय से कुपित भी नहीं हो रहे थे। कह रहे बच्चे हैं, करते रहते हैं, कोई बात नहीं। पर भगवान से सदा जुड़ा रहने वाला वो भगवान का भक्त, उनके साथ भगवान भी विद्यमान थे। उन्होंने कहा इनको मैं नष्ट कर दूं, इनकी नाव डुबो दूं। हाँ, यो न द्वेष थी, पर उनके अंदर द्वेष था ही नहीं। उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं करना है। बोले फिर? बोले इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ताकि इनके अंदर है ये दुष्टता वृत्ति खत्म हो जाए। मारना नहीं है। न द्वेष थी, द्वेष नहीं करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जब काकभुसुंडी जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, तो वहाँ पर जो महाकालेश्वर की उपासना करने वाले जो वहाँ के वो ब्राह्मण देव थे, वो ब्राह्मण देवता हाँ कैसे थे? अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, बड़े कृपालु थे और चित्त में सम्यक बोध था। सदाशिव को अपनी अंतरात्मा से अभेद होकर के अनुभव करते थे। अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, चित्त में सम्यक बोध था। और काकभुसुंडी जी का महाराज कहते हैं, और मैं गुरुसन द्रोह करूं दिन राती, रात और दिन लड़ता था, जब तक सो ना जाऊं तब तक लड़ूं, जाग जाऊं तो सुबह से शुरू हो जाऊं गुरु महाराज से, ऐसा करते। पर हाँ, अति कृपालु गुरु, हाँ ऐसे कृपालु गुरु मिले। हाँ, ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, क्रोध को जीत लिया था, उन्हें क्रोध आता नहीं था। और महाकालेश्वर महादेव जी ये रोज देखते थे उनका ड्रामा। हाँ, किंचित भी क्रोध नहीं उनके हृदय में। तब सदाशिव ने उन्हें श्रापित कर दिया। अरे एक बार गुरु जी महाराज आए, वो शिव जी का नाम जप रहा था बैठा बैठे, और कहते हैं गुरु आए अभिमान बस, उठ नहीं कीन प्रणाम, प्रणाम भी नहीं किया, बैठे रह गए। भगवान सदाशिव से नहीं देखा गया। उन्होंने कहा अरे अजगर की तरह बैठे हो, तुम सर्प हो जाओ, अजगर हो जाओ। हाँ, बड़ा भयानक सर्प दिया और हजारों जन्मों तक के लिए दे दिया। तब गुरु महाराज ने कहा महाराज हाय हाय,
हाँ गुरु ने किया, अरे ये तो बड़ा गजब हो, खराब हो गया, खराब हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या खराब हो गया, ये दुष्टता, इसको दंडित करना पड़ेगा। मैंने अपनी जो ये सनातन ना रीति बनाई है कि गुरुओं का आदर होना चाहिए, संतों का आदर होना चाहिए, वो हमारे सम्मुख ही उल्लंघन कर रहा है हमारी वैदिक रीति रिवाज का, इसलिए मैं इसको दंडित किया हूँ। उनका महाराज ये हमारा चेला था, अब इसे क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ने कृपा की उनके ऊपर, महादेव जी ने, गुरु महाराज की कृपा से। गुरु जी से उन्होंने कह दिया, शिव जी ने, कि तुम्हारी वजह से मैं इन पर कृपा करता हूँ, ये दुष्ट है, पर तुम्हारी जब तुम्हारी साधुता देखी, तुम्हारी साधुता मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर कृपा करूँगा। वही आगे जा कर के फिर काकभुसुंडी नाम के महान ऋषि बने, जो कौवे के शरीर में रहते हैं, पर वो किसी भी शरीर में रह सकते हैं, पर कौवे के शरीर में उन्हें भगवान श्री राम की भक्ति मिली और ज्ञान मिला, इसलिए वो कौवे के शरीर में रहना ही पसंद करते हैं, ऐसा उन्हों के लिए कहते हैं। खैर, ये भगवान किस लिए इन पर रीझे हुए हैं? कहते हैं यो न हर्ष्यते, ये हर्षित नहीं होता है, और द्वेष की परिस्थिति में द्वेष नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। न सोचते, शोक नहीं करता, जो हो गया सो हो गया, शोक नहीं करता। जाने आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। इस संसार में जो आया है, कर्मों के अनुसार पाप कर्म जंजीर से बांध करके यमराज के दूत ले जाते हैं, और पुण्य कर्म वाले सिंहासन पर बिठा करके स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं। ये सब देख करके उसका मन सोच को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने जो जस करे सो तस फल चाखा, ये कर्म का सिद्धांत है। न सोचती, शोक नहीं करता, न कांक्षते, कहीं कामना नहीं रखता। राग कहीं है नहीं तो कामना किसकी करें, राग के बगैर कामना उदय नहीं होती। यह शुभाशुभ परित्यागी, ये जो भक्त है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, और शुभ कर्मों को मेरे को अर्पण कर देता है। मेरे को अर्पण होकर के मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए जीता है, मेरे लिए खाता है, मेरे लिए सेवा करता है, मेरी सेवा में ही लगा रहता है। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का इसने त्याग कर दिया। अशुभ तो करता नहीं, और शुभ कर्मों के फल की इच्छा छोड़ दी, फल का त्याग कर दिया। और त्यागा शांतिरनंतरम, अगर समस्त किए हुए अपने समस्त शुभ कर्मों के फल का त्याग कर दो, तो अनंत शांति रूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, उसमें ये जीव लीन हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। सा भक्त मान्य में प्रिया, हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। या न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति हे, या शुभ शुभ परित्यागी सा भक्त मान में प्रिय, जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति है, शांति है, शांति है।